यानी दलाई लामा एक ऐसी चीज है जिसपे नो कॉम्प्रोमाइज है, तिब्बत के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज है, और दलाई लामा पे नो कॉम्प्रोमाइज है चाइना की तरफ से। इस मरहले पे जो है वो दलाई लामा का ये कहना कि मैं जा रहा हूँ तिब्बत में, और तिब्बत का दौरा करेंगे, और लद्दाख लद्दाख का दौरा। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है, और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं, और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक मीडिया में डिबेट चल रही है, आखिर भारत करना क्या चाहता है। एक तरफ चाइना से मुज़ाकरात के लिए मीटिंग करने वाला है, मीटिंग के पहले फिर चाइना की दुखती नस पर हाथ क्यों रख रहा भारत में रह रहे दलाई लामा कश्मीर और लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। चाइना तिब्बत को लेकर भारत के इस कदम से बड़ा नाखुश होगा। क्या भारत सच में चाइना से मुज़ाकरात करना चाहता है या नहीं, ये समझना भारत के इस कदम के बाद अब बड़ा मुश्किल हो गया है। भारत चाइना से अपनी दुश्मनी का फ़ायदा पूरी तरह उठा रहा है। चाइना से दुश्मनी के बदले USA, यूरोप, पूरी दुनिया भारत को बहुत महत्व दे रही है। दुनिया के हर एक इम्पोर्टेंट ग्रुप में भारत मौजूद है, चाहे वे क्वाड हो या I2U2, G7 हो या G20। भारत अब ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। चाइना को भी समझ नहीं आ रहा आखिर भारत को कैसे रोका जाए। भारत अपनी विदेश नीति के बदले रसिया के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और अमेरिका के साथ भी। भारत मिडिल ईस्ट में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की बात हुई तो आज भारत के हवाले से एक नया क्वाड पैदा हो गया। हर हफ्ते हर महीने एक क्वाड पैदा हो जाता है इस दुनिया में। तो एक क्वाड, हाँ, एक क्वाड नया पैदा हो गया, और वो पैदा हो गया जनाब इसराइल के अंदर। और वो जो क्वाड है वो I2U2, ठीक है ना। पे एक क्वाड बना हुआ है, एक ऑक्सस बना हुआ है, एक वो जो है वो मतलब एक नया I2U2। साथ ही एक और अजीब सी बात हुई है, परसों दलाई लामा जो है वो जा रहे हैं तिब्बत। जब से अच्छा दलाई लामा तिब्बत जा रहे हैं उस वक्त जब 17 तारीख को, 15 को तिब्बत जा रहे हैं, 17 को वो डेट तय हुई थी कि चाइना के साथ इंडिया की बातचीत होगी। और ये इंतहाई हसास मामला है कि दलाई लामा का वो धर्मशाला से नहीं निकले। जब से कोविड आया है दलाई लामा नहीं निकले पिछले 2-2.5 सालों में। तो वो धर्मशाला से निकल के इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर से 15 तारीख को वो जाएंगे तिब्बत लद्दाख के इलाके में, उस इलाके में जिसके बारे में अच्छा अब या तो ये अमेरिकन की तरफ से, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये जो बाली के अंदर मीटिंग हुई है, बाली में जो मुलाकात हुई है चाइना के वजीर खारजा की और जयशंकर जो उनके वजीर खारजा, जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि चलें बात आगे बढ़ती, लेकिन उस मीटिंग के में ये तय हुआ, और ये भी कल बात तय हुई कि अगला यानी 16वां जो मीटिंग है इनकी कोर कमांडर लेवल की या सारी इंडिया और चाइना की, जिसमें डेस्पैंग जो डायलॉग डेस्पांग भी डिस्कस होगा, और वो बाकी मामला भी डिस्कस होंगे, डेमसॉक भी होगा, और उस पर बात होगी। वो 17 को मीटिंग होनी है, 17 को मीटिंग होनी है, और उससे 2 दिन पहले दलाई लामा जो है वो तिब्बत जा रहे हैं। अब ये इंडिया का फैसला है या ये अमेरिका ने इंडिया से कहा है, या अमेरिका ने डायरेक्टली कहा है दलाई लामा, कोई वजह है, ये मुझे नहीं समझ आए बिल्कुल इस वक्त। मुझे ये मैं इसको सिर्फ देखते हैं ना भी क्या, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस मरहले पे जब वो ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स का एक इजलास हुआ, अच्छा वो इंडिया और चाइना के आपस में, यानी दलाई लामा एक ऐसी चीज है जिसपे नो कॉम्प्रोमाइज है, तिब्बत के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज है, और दलाई लामा पे नो कॉम्प्रोमाइज है चाइना की तरफ से। इस मरहले पे जो है वो दलाई लामा का ये कहना कि मैं जा रहा हूं तिब्बत में, और तिब्बत का दौरा करेंगे, और लद्दाख का दौरा जहां पर तो ये जो है ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर चाइना का रिस्पांस हम इंतजार करते हैं। कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि दलाई लामा दौरा करें लद्दाख का, तो मुझे इसका समझ नहीं आया कि इंडिया का ये फैसला है या आप कैसे देखते हैं कि ये जो वर्चुअल समिट है जिसमें UAE भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, अमेरिका भी है, बेसिकली ये करने क्या जा रहे हैं? इंडिया मिडिल ईस्ट में कैसे पहुंच गया? ये हो क्या रहा है? आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? जरा हमें बताएं, दिल्ली में बैठ के आपको क्या नजर आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए, क्वाड बना तो आपके मित्र चाइना ने बोल दिया एरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, उन्हें हवाई नहीं लगी। फिर I2U2 बना, उन्हें हवाई नहीं लगा। राइट। तो दुनिया में अभी एक और डेवलपमेंट मुझे ध्यान नहीं रही, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई दुनिया में, उन्हें तब पता नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये सब चाइना के साथ होता रहता है। देखिए, I2U2 जो चीमा साहब पहले इसमें समझने की बात है, एक ऐसा फोरम है जहां हिंदू, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन साथ है। जबकि इंडिया तो सबको ही रिप्रेजेंट करता है, पर मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूँ। तो हिंदू
हम हो गए, मुसलमान यूएई में आ गए, क्रिश्चियन हो गए और यहूदी हो गए। पैसा एक फोरम है जहां चारों दुनिया के बड़े रिलीजन इसमें एक अलायंस है। पहले ऐसा अलायंस नहीं होता था, 2 रिलीजन का, 1 रिलीजन का होता था, पर ऐसा 4 बड़े रिलीजनों का एक साथ आना और अलायंस करना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज एन टाइम व्हेन इंडिया हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। इससे पहले मिडिल ईस्ट में हमेशा प्लेयर रहा है यूएसए शुरू से, उसके बाद यूके और फ्रांस रहे। इंडिया हैज रिप्लेस्ड यूके एंड फ्रांस हैज बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन मिडिल ईस्ट, और इसको मानने वाला कोई और नहीं बल्कि यूएई है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि पूरे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, इजराइल को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन पैलेस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इजराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं, और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर who was 360 degree present in all kind and types of forums in the world. ये एक एडवांटेज है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।